लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आज सैकड़ों उद्यमी अपनी अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके उसमें ताला लगा के चाबी जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपने के लिए आ गए हैं और अधिकारी ये नारे लगा रहे हैं कि शोषण नहीं सहा जाएगा। और यहाँ पर सारे ये फैक्ट्री मालिक बैठे हैं और ये अपनी अपनी चाबी दिखाइए दीपांशु, अपनी अपनी चाबी सभी यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के पास लेकर पहुंच गए हैं और सभी ने अपनी अपनी फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया है। वजह क्या है सर से जानेंगे। सर, किस वजह से आज अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर चाबी यहाँ पर सौंपने आए हैं? सर, किसी भी फैक्ट्री में आजकल आज की डेट में 20 बंदे अपने फोर्स के साथ घुस जाते हैं और अपनी मनमानी जो भी एक्टिविटी हो करना चाहते हैं। ये प्रशासन के लोग होते हैं, उसमें जिला क्या नाम है, ये प्रशासन के लोग होंगे, फायर है, पोल्यूशन है, सारे डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट छूटा नहीं। इवन देन नाप तोल वाले को घुसा लेते हैं कि मतलब नपना उठा के लाओ। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इस समय इंडस्ट्री को इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं कि वो बंद करने में मजबूर हैं। और खासकर मसूरी गुलावटी एरिया, दुनिया भर की इंडस्ट्रियल एरिया बसी हुई है, ये तो अभी बसाई गई है, लेकिन बसाई गई को फिर से उगाड़ना चाहती है सरकार। सर, मानक तो आपके पूरे होंगे, फिर किस वजह से आपके पास जाते हैं? मानक सभी के पूरे हैं। बैक सेट कहते हैं, सेट बैक लगा रखा है। अरे इनसे पूछिए सेट बैक क्यों लगाया गया। पहली बात तो वो होनी चाहिए कि यहाँ पर इंडस्ट्री बस ही नहीं सकती थी। हमने सेट बैक किसलिए लगाया? चोरों से बचने के लिए। अब धीरे धीरे उसमें लोगों ने अपना बैठना भी चालू कर दिया। अब जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले सेट बैक लगाया है जिसने, वो नहीं उखाड़ सकता वहाँ से। और सेट बैक यहाँ नहीं, आप पूरे इंडस्ट्रियल एरिया घूम लीजिए, पूरे यूपी के कहाँ नहीं है। अब यहाँ पर न तो ट्रांसफ़र हो रहा है, न तो आप कहते हैं प्रोजेक्ट चेंज करो। प्रोजेक्ट चेंज करने जाओ तो यूपीएसआईडीसी के पास कोई ऐसा ही नहीं, जैसे पहला स्टेप उठेगा दूसरे स्टेप में इतनी सारी डिफिशेंसियाँ डाल देंगे, आदमी को प्रोजेक्ट भी नहीं सबमिट कर पाता। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार व्यापारियों के हित में काम कर रहे हैं, यही कहा जा रहा है, तो किस तरह से आपको सुविधाएं मिल रही हैं? परंतु शासन हमारा शोषण करने पे लगा हुआ है, हमें कोई सुविधा नहीं दे रहे। सड़कों के लिए हम सालों से चला रहे हैं, नाला नहीं है, फैक्ट्रियों के पानी निकल नहीं रहे, सारे यूपीएसआईडीसी के पार्क पानियों से भरे पड़े हैं और रोज किसान हमारे से झगड़ा कर रहे हैं। शोषण की क्या परिभाषा है? क्या परिभाषा है शोषण? हमें शोषण ये समझ आ रहा है, जांच के नाम पे टीम बिठाई गई है जो कि आए दिन हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों के अंदर 20 विभाग एक साथ घुस जाते हैं। जांच के नाम पर हमें ये प्रताड़ना सहनी पड़ रही है कि आपने लेबर का ये दिखाइए, आप वो दिखाइए। आप इस तरीके से अगर किसी फैक्ट्री में ऐसे घुसाएंगे तो कोई भी व्यापारी जो है अपना काम नहीं करेगा, वो सही से कर ही नहीं पाएगा। तो ये जांच का मायना बिल्कुल गलत है। और सिर्फ जांच वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल कार्य हो, कोई गलत हो। अब एक बात बताइए, इसके लिए तो हम भी खिलाफ हैं, हम भी नहीं चाहते कोई ऐसा अनएथिकल कार्य हो। एसोसिएशन कभी सपोर्ट नहीं करती है, ना कोई व्यापारी सपोर्ट करता है, लेकिन उसके नाम पर, जांच के नाम पर जो हमारे साथ इस समय ये शोषण हो रहा है, ये हम कतई नहीं सहेंगे। कि आप कोई भी आए हमारी फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद आप नोटिस भेज देते हैं कि आपका सेटबैक नहीं है, आपकी ये व्यवस्था सही नहीं है, आपका वो सही नहीं है। ऐसे तो आप देखेंगे तो सारी फैक्ट्री आप उखाड़ दीजिए। अगर आपने ऐसे उखाड़ना ही है तो हम खुद ही चाबी देने आ गए हैं। नहीं, मानक अगर आपके पूरे हैं तो जांच में कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आप पर भी, अगर मानक आपके पूरे हैं तो। होता पैरामीटर पूरे हैं। हमारे यहाँ सेटबैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग रही थी, तो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ 375 मीटर के प्लॉट हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं सेटबैक छोड़ो। कैसे सेटबैक छोड़ दिया जाएगा? यहाँ इतनी चोरियाँ होती थी, दीवार कूद के फैक्ट्री के अंदर चोर आ जाते हैं अगर हम सेटबैक छोड़ देते हैं तो। अब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया है, अब हमारे को शोषण करना शुरू कर दिया इन्होंने। आज भी हमारी फैक्ट्रियों के बाहर जो गाड़ियाँ रॉ मटेरियल लेकर आती हैं, फिनिश माल लेकर जाती हैं, अगर वो गाड़ी रात को वहाँ खड़ी रह जाती है, उसका टायर चोरी हो जाता है, बैटरी चोरी हो जाती है, गाड़ी से डीजल चोरी हो जाता है और कोई सुनवाई नहीं है। सर, एक प्रपोजल दिया था मैंने डीएम, यहाँ डीएम के सामने उद्योग बंधु में, कि आप जिस क्या नाम है फायर के लिए आप इतना परेशान हो रही हैं, इंडस्ट्री खुद हेल्प करना चाहती है, 2 लाख से 4 लाख 5 लाख तक देने को तैयार है। आप जितने पार्क हैं हमारे इस समय भरे हुए पानियों से,
पानी से भरा पड़ा हुआ है उसको और खुदवाइए, हाइडेंट बनवाइए और हर एक फैक्ट्री के सामने एक एक हाइडेंट छोड़ दीजिए, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी कि अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। एक चीज और कहना चाहेंगे इसमें कि हमारे को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके नाम पे तो हमें प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आज हमें फायर की अगर जरूरत थी तो फायर वहाँ पे टेंडर के लिए भी हमने जो कमरा उनके लिए बनाना है कर्मचारियों के लिए वो हम अपने पैसों से बनवाते हैं। पैसों से बनवा के दिया। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलती। UPSIDC ने बना एक इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में एक नाला आज तक नहीं है जिसके लिए उद्योग बंधु में हम 10 साल से कम कवायद कर रहे हैं। सर, यहाँ जो हम सभी उद्यमी हैं, मसूरी गुलाबटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर 400 मीटर और 600 मीटर के ज़्यादातर प्लॉट हैं। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें जैसे गुजरात और राजस्थान, वहाँ इन प्लॉटों को हम फुल कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर UPSIDC ने ये रूल बनाया हुआ है कि आपको चारों तरफ से सेटबैक छोड़ना है। अगर हम छोड़ देंगे तो काम करने के लिए 100 गज या 50 गज जगह बचती है। सबसे बड़ी समस्या ये है पूरे उत्तर प्रदेश में UPSIDC कहीं भी कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल इसी इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट बनाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना किसी फैक्ट्री में हो गई थी जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उस फैक्ट्री के बारे में पूरे प्रशासन को पहले से ही पता था। 10, 15, 20 साल से एक एक अधिकारी को, यहाँ तक कि पुलिस चौकी, सबको उसके बारे में पता था। लेकिन प्रशासन ने खुद को बचाया और ये उच्च अधिकारियों को ये दिखाया कि ये जो फैक्ट्री थी ये इलीगल चल रही थी और उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर भी हम लोगों ने कहा जिसने गलत काम किया उसमें कोई नहीं। अब उसके तौर पे इन्होंने कमेटी गठित की है। उस कमेटी में किसी भी उद्योग बंधु को शामिल नहीं किया गया, जबकि कोई ना कोई एसोसिएशन के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को उस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि जितना हम लोगों को उस इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पता है उतना अधिकारियों को और उच्च अधिकारियों को नहीं पता है। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया, ना तो कोई कचरे का समाधान वहाँ किया गया। पूरी योजना में कचरा डालने की कोई जगह नहीं है, कोई ETP प्लांट वहाँ पर नहीं है और पानी इंडस्ट्रियल एरिया का बाहर चला जाए उसके लिए अभी तक कोई नाला नहीं है। आए दिन वहाँ प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि लोग बाहर से कचरा डालते हैं, उसको जलाते हैं, हम लोग ट्रैक करते हैं, ना प्रशासन कुछ करता है ना पुलिस कुछ करती है। आगे की क्या रणनीति है? आज हम यहाँ पर सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और हम अपने यहाँ पे फैक्ट्रियों को बंद करके, क्योंकि इस तरीके से जैसे वो जांच करा रहे हैं फैक्ट्री वैसे ही बंद है, तो हमारा प्रदर्शन है और हम यहाँ पे चाबियां सौंप देंगे कि आपने अगर बंद ही करना है तो आप चाबियां हमसे ले लीजिए। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है मैं बताऊं आपको। देखिए, हमारे इस इंडस्ट्रियल एरिया में 1700 प्लॉट UPSIDA के द्वारा आवंटित किए गए, जिसके अंदर जैसे हमारे उद्यमी भाई ने बताया कि 600 मीटर की काफ़ी फैक्ट्रियाँ, 1300 प्लॉट हैं। आज की तारीख के अंदर अगर हम सेटबैक छोड़ते हैं, हम लोग कोई पैदाइशी बड़े उद्योगपति नहीं हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी जगह ले सकें। हम लोगों ने कैसे अपना कारोबार स्थापित किया ये हम लोग ही जानते हैं। ना हमें कोई सब्सिडी सरकार की तरफ से लैंड के ऊपर दी जाती, ना हमें कोई फैसिलिटी दी जाती। हम लोग अपने कारोबार को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हम ये अपने फ्लैट देखिए, हम लोग अपने देखिए भाई साहब, हमारे व्यापारी भाई अपनी फैक्ट्री के अंदर स्वयं चौकीदार हैं, स्वयं मार्केटिंग मैनेजर हैं, स्वयं सुपरवाइजर हैं, स्वयं इंजीनियर हैं और स्वयं ही अकाउंटेंट हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारे उद्यमी भाइयों का शोषण ना किया जाए, केवल सेटबैक के नाम पे। मुझे कहना यह है कि जितने डिपार्टमेंट वहाँ जाते हैं उसमें कुल मिला के कम से कम 1500 लोग हो जाते हैं, कुछ पुलिस वाले। जब किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री मालिक से ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई नौकर हो या गुलाम हो इनका। वो इतनी भीड़ को देख के इतना घबरा जाता है कि मैं क्या करूं। अगर NOC होगी ना तो वो भी भूल जाएगा क्या दिखाऊं मैं। तो इस वजह से डर का माहौल बना हुआ है, इसी वजह से सब लोग यहाँ पर व्यापारी कह रहे हैं कि व्यापारियों के अंदर इस वक्त डर का माहौल है और कुछ विभाग इकट्ठे होकर एकदम इनकी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जांच के नाम पर और इनमें डर का और भय का माहौल बन जाता है। तो आज सभी फैक्ट्री मालिक यहां पर अपनी अपनी फैक्ट्रियों की चाबी लेकर आए हैं और इनका कहना है कि ये बिल्कुल आज जिलाधिकारी को अपनी अपनी फैक्ट्रियों का जो ताला लगाकर चाबी यहां पर पहुंचा दी गई है और जिलाधिकारी को सौंपने के बाद अपनी फैक्ट्री लगातार बंद रखेंगे। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।